बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टेड, बहुत ही मज़ेदार, जिसका नाम है मिक्स वेजिटेबल का अचार। मिक्स वेजिटेबल का अचार कैसे बनाया जाता है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो ये मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि आप घर में ज़रूर अचार बना के रखें। जब आपके घर में वेजिटेबल या कोई दाल बनी होती है तो आपको अचार की ज़रूरत होती है। अगर आप साथ अचार रख लें तो उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। सब्ज़ी हो या उसके साथ आप दाल के साथ खाएं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो वैसे भी जब भी आप दावत करते हैं तो ये एक कुदरती जो है अल्लाह की शान है और अल्लाह की नेमतें बनाई हुई जो हैं वो बहुत मज़ेदार होती हैं। तो इसको आप अपने टेबल पे रख सकते हैं मेहमानों के आगे, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आए हम चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी दोस्तों, तो मिक्स सब्ज़ी का अचार बनाने के लिए हमने 1 पाव हरी मिर्च ली है और 1 पाव जो है देसी लेमन ली है और 3 अदद जो हैं वो गाजरें ली हैं और एक छोटा जो है फूल गोभी का लिया है और 1 पाव लहसुन और सुहाजने की मूली। सुहाजने की मूली जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको छिलका उतार के तो फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। तो सारी चीज़ें जो है काट के तो इनको लगाएंगे नमक और हल्दी। छीलने का जो है इसका बड़ा आसान तरीका है, आपने इसको इस तरीके से छीलना है। ये दोस्तों, तो सुहाजने की जो मूली थी उसको हमने अच्छी तरीके से छिलका उतार के तो वॉश करके हमने इस तरीके से इसके स्लाइस किए हैं। तो इसकी अब जो कटिंग करेंगे हम इस तरीके से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरी को इस तरह काट के तो आपने जो है इस तरीके से इसकी लंबी लंबी कटिंग कर लेनी है। और हरी मिर्च जो है उसको इस तरीके से आपने अंदर से दरमियान में से 2 कर लेनी है। और लेमन जो है आपने इस तरीके से काटना है। बड़ा लेमन है तो इसके आपने छोटे स्लाइसेस करने हैं, इतने इतने, यानी कि 1 लेमन के 8 स्लाइस करने हैं आपने। तो तमाम सब्जियां जो है हम इसी तरीके से काट लेंगे। जी दोस्तों, तो वेजिटेबल जो थी उसको मैंने प्रॉपर काट लिए और अब जो है इसके अंदर मैं 3 चाय के चम्मच जो है नमक शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 3 चाय के चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। जी दोस्तों, तो ये जो स्टेप है बहुत ही अहम है, तो आप इसको नोट फरमा लें। आपने वेजिटेबल को नमक और हल्दी लगा के तो कम से कम जो है 2 दिन के लिए रखना है। तो नीचे जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसके नीचे परात रखी है कि जो इसका वेजिटेबल का पानी हो ड्रेन हो और सुबह उठे और पानी गिरा दिया तो दोबारा जो है इसको मिक्स सब्ज़ी को इस तरीके से हिला के और दोबारा रख देना आपने। तो सुबह जो है आपने 2 दिन जो है प्रॉपर इसी तरह यही काम करना है कि इस तरह सब्ज़ी को अच्छे तरीके से मिक्स करके और फिर जो है आपने इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। पानी जो है आपने नीचे से गिरा देना है। तो ये कम से कम जो है इसको 2 दिन ऐसे ही हम पड़े रहने देंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत ही अहम प्रोसेस है और स्टेप है, तो आपने ज़रूर इसको नोट करना है। जी दोस्तों, तो आज जो है पूरे 2 दिन हो चुके हैं। वेजिटेबल जो थी अचार की मैंने कटिंग करके तो उसको नमक और हल्दी लगा के रख दिया था और जैसे कि आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल जो है पानी जो बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। और एक मैंने बड़ा जार लिया है, इसके अंदर हम वेजिटेबल शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप मसाले नोट फरमा लें। मसाले जो मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच मैंने लिए है कुटी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच मैंने लिए कलवंजी और 2 खाने के चम्मच मैंने लिए राय दाना और 3 खाने के चम्मच मैंने सौंफ लिया और 2 खाने के चम्मच मैंने लिया मेथी दाना। ये मेथी दाना मैंने देसी लिया, ये बिल्कुल बारीक है
तो अब जो है हम एक जार के अंदर सबसे पहले जो है वेजिटेबल डालेंगे, हाथ के साथ नहीं डालेंगे। आपने ये एहतियात करनी है, अगर आप हाथ के साथ यूज़ करेंगे तो आपका अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आप जार के अंदर जब भी डालने लगें तो कोशिश करें कि चम्मच के साथ इसको डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जो है पूरी वेजिटेबल जो है एक जार के अंदर डालेंगे। जी दोस्तों, तो सारी जो वेजिटेबल थी वो मैंने एक जार के अंदर डाल ली है। तो अब जो है तमाम मसाले मैं शामिल करूँगा। नमक मैंने इसमें इसलिए नहीं शामिल किया कि ऑलरेडी जो है वेजिटेबल को नमक और हल्दी जो है वो ऑलरेडी लगी हुई, तो इसलिए जो मैं इसमें नमक नहीं शामिल किया। तो तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल ऑयल है सरसों का, इसको कड़वा तेल भी कहते हैं, अचारी तेल भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल खालिस है, मैं ख़ुद कोल्हू से निकलवा के लाया हूँ। तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीटर में लाया हूँ, तो जितना इसके अंदर पूरा आएगा तो उतना हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 लीटर जो है मैंने तेल का शामिल कर दिया है, तो बाकी का भी जो लीटर है वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो सारा जो मैंने ऑयल शामिल कर दिया, इसमें 2 लीटर ऑयल मैंने डाला है। तो अब जो लकड़ी की चम्मच के साथ इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और माशाल्लाह अल्लाह की शान देखें अभी से कितना खूबसूरत उसकी लुक नज़र आ रही है। तो ये बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है, तो आप इसको ज़रूर घर में बना के रखें। जी दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की शान कितना खूबसूरत और आलीशान जो हमारा मिक्स वेजिटेबल का अचार जो है बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये आप इसको कम से कम जो है 10 दिन के बाद जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वेजिटेबल है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से गल जाए। तो इंशाल्लाह आप इसी तरीके से बनाएं तो आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हमारी रेसिपी पसंद है तो इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।